सेवा रास रचो है। ओ रास 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 महारास रचो है। 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 ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे, यमुना किनारे, यमुना किनारे महाराज। रघुवंशी मारे भोजन के राजा, मेरी अखियाँ बिरम गई रघुवंशी मारे भोजन के राजा, मेरी अखियाँ बिरम गई। बोली रास बिहारी भगवान की जय जय। ममाद्यं मंगलम नष्टं फलवांश्चैव मे भव। यन्नमस्ते भगवतो योगेन्द्रियाग्रपङ्कजम्। बाबा ने लिखा, इधर कंस को जब पता चल गया है कि कृष्ण और बलराम वृंदावन में हैं, तब अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने जो राजा थे उन राजाओं को भी बुलाया, मित्रों को परिकर को बुलाया। मंत्रणा के द्वारा विषय निकला कि यहाँ धनुष यज्ञ रखा जाए, उसमें निमंत्रण दिया जाए वृंदावन में, और उस निमंत्रण के माध्यम से कृष्ण बलराम को बुलाया गया। लेकिन आमंत्रण लेकर कौन पहुंचेगा? क्योंकि हम लोग बुलाएंगे तो शायद ना आए, लेकिन स्वयं अक्रूर जी महाराज यदि जाएंगे तो वह अवश्य आएंगे, क्योंकि अक्रूर जी की बात मानते हैं, अक्रूर जी सत्य पर चलते हैं। अक्रूर जी महाराज से कहा तो अक्रूर जी महाराज चल दिए, मथुरा से वृंदावन की ओर। चलते चलते वृंदावन पहुंचे। ममाद्यं मंगलम नष्टं फलवांसैव मे भव। यन्नमस्ते भगवतो योगेन्द्रियाग्रपङ्कजम्। संध्या काल है, गौधूली वेला है, भगवान गौचारण लीला करके चल रहे हैं। अक्रूर जी महाराज ने देखा भगवान जिस ब्रज की भूमि में से गए, उस ब्रज रज में अक्रूर जी महाराज ने लेट लगा ली, प्रणाम किया, और वह रज अपने मस्तिष्क पर धारण किया। पहुंचे, रात्रि में विश्राम हुआ, भोजन आदि के बाद में आज भगवान आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं। अक्रूर जी महाराज के चरण दबाने पहुंच गए। जो चरणों से हाथ लगाया, अक्रूर जी महाराज के नेत्रों में जर्जर आंसू बहने लगे। तब भगवान ने कहा, अक्रूर जी आप चिंता मत करिए, कृष्ण को मारने वाला मैं ही हूँ, आप चिंता को छोड़ दीजिए, मैं ही कंस को मारूं। प्रातः काल जब हुआ, अक्रूर जी महाराज ने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। नंदराज जी महाराज ने रथ सजाया। कृष्ण बलराम ने कहा हम भी साथ चलेंगे। एक रथ में अक्रूर जी महाराज जिस रथ को चला रहे हैं उसमें भगवान बैठे हैं, और दूसरे रथ में नंद बाबा। इन गोपियों को, ग्वाल वालों को जब पता चला कि भगवान जा रहे हैं, तब गोपियां दौड़ी दौड़ी आईं, और जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था उस मार्ग में आकर गोपियां लेट गई।
सुखोपविष्टः पर्यन्ते रामकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथयान् चकारः पथयान् चकारः। रथ जब पहुंचा, अक्रूर जी ने रथ रोका और अक्रूर जी ने मार्ग बताया, गोपियों हमें जाने के लिए मार्ग दीजिए। गोपियों ने कहा अक्रूर जी आप जाना चाहते हो तो आप जाइए, हम मना नहीं करेंगे। आपके रथ के पहिए हमारे सिर के ऊपर से, शरीर के ऊपर से निकाल कर ले जाइए, आप चले जाइए। गोपियां कहती हैं अक्रूर, विधाता ने तुम्हारा अक्रूर नहीं तुम्हारा क्रूर नाम रखना था, जो कि आप हमारे भगवान को लेकर जा रहे हैं। अक्रूर की जब बात ना मानी तब भगवान स्वयं रथ से उतरे और भगवान ने गोपियों को समझाया। गोपियों को समझाया तो गोपियां समझी। देखो मेरी व्यासपीठ एक बात कहना चाहती है कि जो प्रेम है ना महाराज, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, और जिस प्रेम में स्वार्थ होता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। प्रेम क्या है? तब सुखम सुखत्वम, प्रेमी का जिसमें सुख हो वह प्रेम होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। गोपियां चाहती तो क्या भगवान से मिलने नहीं जा सकती थी? मथुरा से वृंदावन की दूरी केवल 12 किलोमीटर है, चाहती तो जाकर वापस आ सकती थी, लेकिन नहीं, हमारे आराध्य देव ने कहा है कि वो आएंगे। तब सुखम सुखत्वम, ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम वही जो सदा निभे, प्रीत वही जिम दाग जले को, काहे गुणदन सोच करे, ये माया को ज्वाले है स्वार्थ सरे को, है धन तो मिल जाए हजारन, पै मित्र नहीं कोई विपत्ति पड़ेगा। प्रेम वह प्रेम है महाराज जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, वो प्रेम होता है। प्रीति, प्रीति वह है जो हमेशा निभे। ऐसे नहीं महाराज आज प्रीति कर ली और कल वह छूट गई। प्रीति जो हमेशा साथ रहे। प्रेम करना सरल होता है प्यारे, लेकिन उसको निभाना कठिन होता है। रिश्ते बनाना तो सरल है, आज 10-20 भाई बना लो, 10-20 बहन बना लो, मैया बना लो, बाबा बना लो, लेकिन उसको निभाना कठिन होता है। मित्र बहुत होते हैं, लेकिन मित्र का जो निभावे वह मित्र होता है। धन तो मिल जाए हजारन, आपके पास धन है तो 1000 मित्र भी मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा मित्र कौन है? धन तो मिल जाए 1000, कोई मित्र नहीं कोई विपत्ति पड़े। जो विपत्ति में आपके साथ खड़ा रहे केवल वही मित्र होता है। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी जो पहचान है वह विपत्ति के समय होती है, दुख की घड़ी में होती है। कि दुख की घड़ी में कौन हमारे साथ है, कौन वास्तविक में सच्चा हमारा मित्र है। गोपियों को समझाया, गोपी समझी, भगवान का रथ आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी अक्रूर जी के मन में भय है। यमुना पड़ी, यमुना में भगवान ने कहा अक्रूर जी तनिक आप विश्राम करिए, जलपान करके आइए। अक्रूर जी महाराज जब यमुना में जलपान किया तो आज भगवान की झांकी के रथ में बैठे प्रभु वह यमुना के जल में भी दर्शन हुआ। अक्रूर जी महाराज स्तुति करने लगे, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च
ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो, प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। यमुना के जलज में जो झांकी है, भगवान कह रहे हैं अक्रूर जी अब तो चिंता छोड़ दीजिए, अब तो आप पहचान गए होंगे कि मैं ही हूं कंस को मारने वाला। रथ पहुंचा है मथुरा में, सुंदर मथुरापुरी है। भगवान ने अवलोकन किया। नंद बाबा से प्रभु गोविंद कहते हैं बाबा हमको मथुरा नगरी का दर्शन करना है, यदि आपकी अनुमति हो तो हम मथुरा का दर्शन करने जाएं। नंद बाबा ने कहा लाला तुम ऐसे ना जाओगे, दाऊ को साथ में लेकर जाओ, क्योंकि दाऊ भैया समझदार हैं और तुम समझदार ना हो, ना जाने किससे लड़ जाओ। दाऊ भैया को साथ में लिया, ग्वाल वाल भी इस समय साथ हैं। मथुरापुरी का दर्शन करते जा रहे हैं और दर्शन करते करते ग्वाल वालों ने भगवान से कह दिया कन्हैया भैया देखो यहाँ मथुरापुरी में राजधानी है, मथुरा उस समय पर राजधानी थी, ताकि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने हैं, और हम तो ऐसे ही वृंदावन से उठकर चले आए, ग्वाला की तरह लग रहे हैं। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, ये हमारे मामा जी की नगरी है, जो चाहोगे वहां मिल जाएगा। तो देखा एक धोबी है, वो उसके पास में सुंदर सुंदर वस्त्र हैं। भगवान ने मांगा मामा जी हमको वस्त्र दीजिए। तो उसने कहा रजत ने कि तुम किस रिश्ते से मामा जी कह रहे हो। भगवान का किस रिश्ते से? कहा कि जिनके आपके पास वस्त्र है ना, वो राजाधिराज महाराज कंस, वो हमारे मामा जी हैं। तो उस रिश्ते से भाई जिस गांव का एक मामा होता है सभी मामा हो जाते हैं उस उम्र के, और बूढ़ा जो एक नाना होता है वो सारे के सारे नाना हो जाते हैं। रजक ने कहा अच्छा तो तुम वही भांजे हो जिसने पूतना को मारा। ग्वाल वाले कहने लगे कन्हैया तुम्हारा तो बड़ा नाम है भैया, यहाँ भी तुम्हारी चर्चा चल रही है। रजक ने कहा यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम पहले मारेंगे, कंस महाराज को बाद में मारेंगे। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया यहाँ को ने पूतना के हाथ को दिखाई दे। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। एवं विकर्तमानस्य कुपितो देवकी सुता रजतस्य कराग्रेण सिराकायात पाक्यता। सिर धड़ से अलग हो गया और उन वस्त्रों को भगवान ने और ग्वाल वालों ने पहन लिया। अब वो चल रहे हैं तो महाराज भगवान की अवस्था केवल 11 वर्ष की है और कंस महाराज की वस्त्र तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे मार्ग में झाड़ू चलते जा रहे। पर उसी समय एक दर्जी भाई देख रहे थे, इन्होंने सब कुछ देख लिया कि धोबी का क्या हाल हुआ। पहले ही बुला लिया, आओ मैं आपके वस्त्रों को ठीक कर देता हूँ। वस्त्रों को ठीक किया, वस्त्र हो गए और आगे चले तो एक माली पर प्रभु ने कृपा की। महेश्वरे बरेणासो हेम माली महामना मालाकारो द्वापरांते सुदामा संभवो। उस माली पर जब कृपा की तो यही माली महाराज भगवान को माला पहनाकर दूसरे जन्म में सुदामा जी महाराज बने और भगवान के अनंत मित्र हो। माला पहने, माला पहनने के बाद ग्वाल वालों ने कहा गोविंद भैया हम ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी के माथे पर यदि पूरा चंदन ना लगा हो तो आनंद ना आवे। पूरा माथा जब तक ना लगा हो। प्रेम से कही राधे राधे, थोड़ा जोर से कहिए। देखो अब कंस से डरने की आवश्यकता नहीं, भगवान मथुरा पहुंच गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी भी कंस से डर रहे हो। प्रेम से कही राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान ने देखा कि एक स्त्री है, 3 जगह से टेढ़ी है, जिसको लोग कुब्जा कहते हैं, कुबड़ी कहते हैं। भगवान ने कहा अरे ओ सुंदरी, उसने नहीं सुना।
क्योंकि कभी किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं। कोई कुबड़ी कहता है, कोई कुब्जा कहता है, कोई बदसूरत कहता है, ऐसे नामों से पुकारते हैं। भगवान पुनः कहते हैं, अरे ओ सुंदरी। वो त्रिवक्रा ने पीछे मुड़कर देखा। हाँ हाँ, आप ही से कह रहे हैं। जब त्रिवक्रा ने कुब्जा ने भगवान को देखा ना, तो प्रभु का स्वरूप को देखकर ऐसा लगा कि आज परम परमेश्वर प्रकट हो गए हो। मन में विचार आने लगा, उस दुष्ट कंस के माथे पर रोज चंदन लगाती हूँ, लेकिन आज मेरा चंदन इस लाला के माथे पर लगेगा। ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान प्रकट। ललाट पर चंदन लगाया और चंदन लगाकर जब जाने लगी तो दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया ये मुख से जो निकाला है उसको करके दिखा। तूने सुंदरी कहा ना, तो सुंदरी करके दिखा। तब भगवान ने अपने दाहिना पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर पर रखा और मुख में थोड़ी में हाथ जो लगाया, झटका मारा, तो कुब्जा परम सुंदरी हो गई, विश्व सुंदरी हो गई। प्रभु आगे चले, मुख्य द्वार पर पहुंच गए और मुख्य द्वार पर यहाँ मामा जी ने स्वागत की तैयारी करके रखी। कुबलिया पीठ नाम का हाथी है, मदरा का सेवन करा दिया, मदमस्त कर दिया। कहा कि जब कृष्ण बलराम आवे तो छोड़ देना। ज्यों पहुंचे मुख्य द्वार पर, वो मदमस्त हाथी चला आ रहा है भगवान को कुचलने के लिए। भगवान ने देर ना की, पूंछ पकड़ी, घुमाया और घुमाकर धड़ाम से उसका भी उद्धार कर दिया। दाऊ भैया कहने लगे कि मामा जी की स्वागत में कोई कमी नहीं है भैया, और हम ऐसे ही उठकर आ गए तो उस हाथी के दांतों को निकाला कि हो सकता है मार्ग में काम आए। आगे जब चले, जहाँ धनुष रखा था, भगवान ने धनुष को देखा, स्पर्श किया। धनुषो भंजमानस्य शब्दम खम्रोदसी दिशा पूरयामास यं श्रुत्वा कंसत्रासमुपागतम्। ज्यों धनुष को स्पर्श किया, धनुष टूटा, ध्वनि हुई तो कंस की सिंहासन हिल गई और कंस को लगा मुझे मारने वाला आ गया है। भयभीत हो गया। भगवान जब आगे बढ़े, देखा बड़े बड़े पहलवान अपनी जंगाओं को ठोक रहे हैं, भगवान को चुनौती दे रहे हैं कि आओ हमसे युद्ध करो। लेकिन बाबा लिखते हैं, यहाँ पर भगवान का दर्शन लोगों ने अनेक अनेक भाव में किया। किसी को भगवान काल के समान दिख रहे हैं, किसी को भगवान छोटे से बालक के रूप में दिख रहे हैं, किसी को भगवान विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है, किसी को भगवान नजर आ रहे हैं। तो बाबा लिखते हैं, आजा की रही भावना जैसी, हो जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, हो जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दिन कैसे, प्रभु मूरत देखी दिन कैसे। एवं चरित संकल्पो भगवान मधुसूदना, आस साधक चाणूर मुष्टकिम रोहिणी सुधा, मुष्टकिम रोहिणी सुधा, मुष्टकिम रोहिणी सुधा। चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े मल्ल, चुनौती भगवान को दी तो भगवान ने चुनौती को स्वीकार किया, युद्ध किया। और भगवान ने, मधुसूदन ने चाणूर को मारा है और दाऊ भैया ने मुष्टिक का संहार किया। भगवान ने वीरों से युद्ध करते हुए, और जहाँ कंस बैठा हुआ था, भगवान सिंहासन पर पहुंचे। कंस ने मारने को खड्ग निकाली, भगवान ने खड्ग को भी फेंका, पृथ्वी पर गिराया और अभी मारा नहीं। मारा नहीं, केसों को पकड़कर खींचने लगे। जब बालों को पकड़कर खींचा तब कंस ने कहा कि मुझे छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूं। भगवान कहने लगे, मामा जी याद करो उस दिन जिस दिन मेरी मैया कह रही थी कि मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे छोड़ दो भैया, आप मेरी
मैया के केस पकड़कर खींच रहे थे, उस समय आपको ये रिश्ता याद नहीं आया? आज आपको रिश्ता याद आ रहा है? भगवान क्रोध में भरकर अपने घुटने का प्रहार कंस के वक्षस्थल पर किया। कंस का प्राणांत हो गया। देवता दुंदुभियां नगाड़े बजाने लगे, शंख ध्वनि होने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी, जय घोष होने लगा। कुल कंस मर्दन भगवान की जय हो। आहा, सुंदर वातावरण होने लगा। देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं, शंखनाद मृदंग बजने लगे और सारे संत महात्मा भगवान की स्तुति गाने लगे। प्रभु आज आपने उस दुष्ट का संहार कर दिया, आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रभु दौड़े दौड़े गए और कारागृह से देवकी वसुदेव बाबा को निकाला और नंद राय जी ने पहचान कराई। कहा वसुदेव ये तुम्हारा वही छोटा सा लाला है जो तुम मुझे सौंप कर आए थे। आज मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया है। भगवान से कहा तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी ये मैया है और तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे ये पिता है। मैंने तो पाला है पर तुम्हारे माता पिता तो ये है। देवकी मैया ने हृदय से लगाया, वसुदेव बाबा ने हृदय से लगाया। देवकी मैया के आंसू से आंसू बहने लगे। आज इतने परिश्रम के बाद अपने पुत्र को देख रही है। लेकिन एक बात बताऊं, नंद बाबा ने सौंप तो दिया, नंद बाबा जा रहे हैं, लेकिन फिर कहूंगा जन्म देने वाले से पालने वाला बहुत बड़ा होता है। और सही में तो वही माता पिता होता है जो पाल पोस कर बड़ा कर देता है। जन्म देना आसान है, लेकिन उसको पाल पोस कर बड़ा करना, अच्छा बनाना, ज्ञानी पुरुष बनाना ये कठिन है। बड़ी व्यथा है। प्रभु का मन नहीं हो रहा कि नंद बाबा जाएं। ग्वाल वाल बिछड़ रहे हैं, अपने मित्र को छोड़कर जा रहे हैं। नंद बाबा चले, गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि भगवान ने कहा था आएंगे। ग्वाल वालों को देखा, मन में प्रसन्नता हुई कि भगवान आ गए। लेकिन जब ग्वाल वालों का मुख उदास देखा तो गोपियां समझ गईं कि भगवान नहीं आए। भगवान देवकी मैया के पास रहते हैं मथुरा। जब याद आती है मैया की तो नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। क्योंकि जिसकी गोद में 11 वर्ष रहे, जिसके पास 11 वर्ष रहे, उसको कैसे भूला जाए। देवकी मैया को पता नहीं है कि लाला को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। मैंने तो छोटा सा देखा था। आज भगवान के लिए वसुदेव जी महाराज विद्या अध्ययन कराने जाते हैं। उज्जैन नगरी में प्रभु जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। आप बड़े भाग्यशाली हो जो कि आपके यहाँ पर भगवान पधारे हैं मध्य प्रदेश में, उज्जैन नगरी अवंतिकापुरी में। भगवान आए और भगवान ने बहुत कम समय में विद्या अध्ययन किया, विद्या की प्राप्ति की। गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब सारी विद्या को प्राप्त किया। यही श्री सुदामा जी नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई और गुरु दक्षिणा में गुरु माँ ने जो पुत्र मांगा था वह गुरु पुत्र लाके दिया। पुनः मथुरा आए हैं। मथुरा में श्री उद्धव जी महाराज से मित्रता हुई। उद्धव जी महाराज से मित्रता जब हुई तो एक दिन भगवान अपनी मैया की याद करके, मित्रों की याद करके अश्रु निकलने लगे उद्धव जी के सामने। जब आंसू निकले
उद्धव जी ने पूछ लिया, कृष्ण गोविंद तुम ज्ञानी होकर तुम्हारे नेत्रों में आंसू? कहा, कन्हैया जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विवेकी पुरुष होते हैं, उनके नेत्रों में आंसू नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव ये आंसू ज्ञान के नहीं, ये आंसू तो भक्ति के हैं, ये आंसू प्रेम के हैं, ये आंसू अनुराग के हैं। न चाहे कर भी मैं अपने ग्वाल वालों का स्मरण नहीं भूल पा रहा, न चाह कर भी मैं अपनी मैया यशोदा को नहीं भुला पा रहा। उद्धव इतना अनन्य प्रेम वो मुझसे करते हैं और इतना अनन्य प्रेम है वृंदावन में, मैं उनको भुला नहीं पा रहा। उद्धव न जाने वो वृंदावनवासी कैसे होंगे, कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे। ऐसा ना हो कि मेरी याद में कहीं अपने प्राणों का ही त्याग ना कर लिया हो। मैं जा भी नहीं सकता। उद्धव ने कहा, ऐसा प्रेम है, तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा समझाने के लिए, समझाऊंगा अपने ज्ञान से। प्रेम कुछ नहीं संसार में। उद्धव जी ने कहा, पत्र लिखो। भगवान पत्र लिखते हैं, ये जो पत्र लिखते हैं वह पत्र अश्रों की धार में बह जाता है, शब्द मिट जाते हैं। जब ये व्यथा उद्धव ने देखी, उद्धव ने जब व्यथा देखी, कहा, कृष्ण तू चिंता मत कर, पत्र की भी आवश्यकता नहीं, मैं समझा दूंगा। गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंगजं श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम् एक पत्रं तु नन्दाय वैदुयताम् द्वितीयं यशोदा करैवो भवेत्। उद्धव ने कहा, मैं जाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं बताऊंगा। कहा उद्धव ने मोहन से, मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा ढंग दिखलाया। उद्धव चले, ज्ञानाभिमान है। चलते चलते एक अलग परिचय हुआ। वृंदावन जब पहुंचने वाले हैं तो वृंदावन में सबसे पहले जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वो संकेत कर रही हैं उद्धव जी के लिए। क्योंकि यहाँ की जो वृक्ष, जो लताएं हैं, वह भी साधारण नहीं है। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपिया पूछता तापीह कहाँ है, ये तो बतलाओ। नदी यमुना की शब्द हरिहर का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी। लताओं ने कहा, बिटप झुक झुक के कह रहे हो उद्धव, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ ज्ञान नहीं, वहाँ तो केवल प्रेम और प्रेम ही है, भक्ति है, अनुराग है। लेकिन समझ नहीं आई। पपिया ने कहा, नदी यमुना की जो शब्द इस समय सुना रही है, वह भी शब्दों की ध्वनि में केवल कृष्ण 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 कृष्ण।
नाम का ही उच्चारण हो रहा है। जब उद्धव इनकी बात भी नहीं समझे, तब जो कांटे थे न सूखे हुए, उन कांटों की झाड़ियों ने उद्धव को पकड़ लिया। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवान। उद्धव, तुम जो ज्ञानाभिमान लेकर जा रहे हो ना, ये ज्ञानाभिमान वहां चलने वाला नहीं है। उद्धव जी महाराज चले। चलते चलते भगवान ने उद्धव जी के लिए कुछ चिन्ह दिए, मुकुट दिया, पीतांबर दिया। कहा उद्धव पैसे वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलेगा। ग्वाल वाला दौड़े दौड़े आए, देखा रथ आ रहा है, हमारा कृष्ण हमारा कन्हैया हमसे मिलने आया है। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन जब आकर पास में देखा, कहा ये कृष्ण नहीं, ये तो कोई बहरूपिया है। जाने लगे तो उद्धव ने कहा कि मुझे कृष्ण ने भेजा है, श्याम सुंदर ने भेजा है, संदेशा लेकर भेजा है। पहला पत्र यशोदा मैया के लिए भेजा। कहाँ यशोदा मैया है? ग्वाल वाल मुस्कुरा कर कहने लगे उद्धव, ये जो जल का सोत्र देख रहे हो ना, ये जल का सोत्र पकड़ कर चले जाना, आप मैया के घर तक पहुंच जाओगे। जब से श्याम सुंदर हमें छोड़ कर गए हैं, सारे वृंदावनवासी उनकी याद में जो अश्रु झलकाते हैं, अश्रुपात करते हैं, उन अश्रुओं से ये सूत्र बन गया है, ये नाला बन गया है। उद्धव जी महाराज चले, माँ के पास पहुंचे। माँ को देखा कि माँ एक पागल की भांति भगवान कृष्ण को एक काली कमली में देखा, भगवान कृष्ण को लिटा रही है, सुला रही है, खिला रही है। उद्धव ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन माँ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। ज्ञान फीका पड़ने लगा। पहुंचे गोपियों के मध्य में, श्री किशोर जी का पता पूछा। गोपियों ने कहा, जो वृक्ष के नीचे गोपी बैठी है ना, वही किशोरी जी है, वही राधा जी है। जब से भगवान छोड़कर गए, तब से मेरी राधा रानी ने अपनी पलकों को ऊपर नहीं किया, अभी तो निरंतर पृथ्वी की ओर देखती रहती है और वहीं असुरों को बहाती रहती है। उद्धव जी गए और उद्धव जी ने जाकर किशोर जी को समझाने का प्रयत्न किया। उद्धव कहते हैं, निस्तम त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजा अधीत विद्याचार्य व्रतविजो तत्प्रदक्षिणा। उद्धव ने अद्वैत की शिक्षा दी, अद्वैत का ज्ञान दिया। कहा, देवी न्यस्तम त्यजन्ति गणिका, जैसे एक गणिका अपना कार्य होने के बाद छोड़कर चली जाती है। अकल्पं नृपतिं प्रजा, जैसे राजा जब गरीब हो जाता है, उसकी प्रजा उसे छोड़कर चली जाती है। अधीत विद्या आचार्य, जैसे गुरुकुल में शिष्य विद्या अध्ययन के बाद उस गुरुकुल को छोड़कर चला जाता है। मृतवजो दत्त दक्षिणा, जैसे यज्ञ करता, जो ब्राह्मण यज्ञ करने आते हैं ऋतुविजय बनकर, और यज्ञ पूर्ण होने के बाद वह जब चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम इनकी याद करती हो, स्मरण करती हो, प्रीति करती हो। जैसे भंवरा एक पुष्प पर पराग लेकर उड़ जाता है, वैसे तुम्हें भी भगवान छोड़कर चले गए। और देवियों, ये प्रेम कुछ नहीं होता, अद्वैत को पकड़ो। अद्वैत क्या है कि जहाँ एको हम द्वितीयो नास्ति, वह अद्वैत है। जहाँ एक है, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, एक निष्ठ है। किशोरी जी सुनते रहे और सुनते सुनते
एक प्रश्न पूछ लिया, उद्धव ये तो बता, इतना सुंदर ज्ञान देते हो, ये अद्वैत क्या है? कहा कि अद्वैत जहाँ दो ना जहाँ एक हो। तो किशोरी जी ने कहा तुम्हें यहाँ कौन से दो दिखाई देते हैं? कहा दो, एक तरफ श्याम है और एक तरफ आप हो। तो आज मेरी किशोरी जी ने उद्धव की नेत्रों को खोल दिया। कृष्णा सवै राधिका, राधा सवै कृष्णा। आज मेरी किशोर जी के अंदर वही श्याम सुंदर जो मथुरा में है वो किशोरी के अंदर दिखने लगे। कभी किशोरी दिखती है, कभी राधा रानी दिखती है, कभी श्याम सुंदर दिखते हैं। उद्धव यहाँ भी दो नहीं है, यहाँ भी एक ही है। वो जब दर्शन किया, चरणों में लेट लगा दिया, चरणों में लेट जब लगा दिया, आज ज्ञान देने आए थे स्वयं तरल हो गए। सुनि राधिका के वचन, उद्धव की धुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद वो धूल वो खुली आंखें। नेत्रों से प्रेम जल निकल आया, पड़े श्री राधिका के चरणों में, कहा गुरु मंत्र ये भोग बजाकर जो ज्ञान अभिमान ज्ञान ही बांटते थे आज भूल गए और भूल भूल में कह पड़े है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए ब्रज के संतों ने कहा अरे ये तो प्रेम की बातें है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या सजदे के होते सोते, ओ यहाँ सजदे के होते सोते, आस की इतनी सस्ती नहीं है। आइए तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उनकी पूजा में सुन लिए उद्धव, प्रेम वालों ने भगवत पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने भगवत पूजा, उनकी पूजा में सुन लिए उद्धव। प्रेम वालों ने भगवत पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में, यहाँ घर घर में होती है पूजा, यहाँ घर में होती है पूजा। आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ दम में होती है पूजा, आज की इतनी सस्ती नहीं है।
जिंदगी तेरे बस की नहीं है। राहे जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे हो, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर में तरसते नहीं है। और ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बंदगी नहीं है। तो प्रेम की बात है मोदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी के। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जिंदगी की हम, जिंदगी की, 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 जिंदगी की। जो असल में है मस्ती मस्ती मस्ती, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो तरती है, जो तरती है, जो तरती है, तड़ती है हमसे, वो हकीकत में मरते नहीं है। आई तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं, बस की नहीं, तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं ओ है। तेरे बस की नहीं, ओ तेरे बस की नहीं। सर झुकाने की हमको तो फुर्सत नहीं ओ है, सर झुकाने की हमको तो फुर्सत नहीं। सर झुकाने की हमको तो फुर्सत नहीं ओ है। सर
झुकाने की हमको तो फुर्सत नहीं, हाँ सर झुकाने की हमको फुर्सत नहीं। ओ सर झुकाने की हमको तो फुर्सत नहीं। ये तो प्रेम की बातें रोज़ो, ये तो प्रेम की बातें रोज़ो, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें रोज़ो, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है, ओ नजर फिर तरसती नहीं है। वो हकीकत में बसती नहीं है, ओ हकीकत में बसती नहीं है। वो ये तो प्रेम की बात है रोज़ो, बंदगी तेरे बसी नहीं है। ओ बंदगी तेरे बसी नहीं है। ओ बंदगी तेरे बसी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव जी महाराज चले, चल के मथुरा